हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो इसमें जैसे आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं और एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। देखिए, 8 अवयव हैं तो आप अवयव जानते हैं, कोटि जानते हैं क्या होती हैं। तो अगर 8 अवयव हैं तो 8 को आपको देखना पड़ेगा कि 8 जो नंबर है वो कितने मतलब उसमें रोज एंड कॉलम्स। जो कोटि होती है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, रो एंड कॉलम। तो यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो हम ऐसे प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे जिनका गुणनफल क्या हो, 8 हो। अतः ऐसे क्रमिक युग्म में क्या क्या है, देखिए किन किन ऐसी कोटि संख्या हैं जिनको गुणा करने पे 8 आता है। दो संख्याएं, एक तो 1 into 8 एंड 8 into 1। इसलिए जो पहला आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है 1 into 8 लिखा हुआ है, उसके बाद 8 into 8, 1। नेक्स्ट क्या हो सकते हैं नंबर्स, 4 and 2, बिकॉज 4 into 2 इज इक्वल टू 8 एंड 2 into 4 इज ऑल्सो 8। तो 8, और इसके अलावा अगर आप कोई नंबर सोचेंगे तो ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनके गुणा करने पे 8 मिले। केवल यही नंबर जो आपके सामने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इनको गुणा करने पे 8 मिलता है। तो 8 अवयव वाले संभव कोटियाँ क्या हैं, यही 4 हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें, यदि यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, आप भी दे रखे हैं, आमने सामने बराबर में दे रखे हैं, ये इक्वल है। इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, देख लीजिए, बीच में इक्वल का साइन है। तो कह रहे हैं तो ए बी सी एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने क्या रखा कि जो मैट्रिक्स है दोनों क्या है, इक्वल हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स मतलब जो संलग्न पद होते हैं। जो देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, x+3, इसका पहला पद क्या है, 0। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी x+3 इजकल टू आप 0 लोगे। जो इक्वल मैट्रिक्स है उसमें ये होता है कि जो ईच टर्म होता है एक ही एड्रेस का, वो इक्वल होता है। इसका एड्रेस क्या है, A11, पहले वाला टर्म क्या है, A11, और इसका भी क्या है, A11 क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, x+3, और यहाँ पे क्या है, 0। डेट्स वाई x+3 इज इक्वल टू 0 लिया गया है। इसी तरीके से सारे जो टर्म एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के जो सेम एड्रेस के हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, A-1 है तो यहाँ पे क्या है, -3। तो A-1 इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा गया है, सॉरी, यहाँ पे ये दिया हुआ है A-1 इज इक्वल टू 3, दिस इज। तो ऐसे ही अगर आप सारे टर्म को रखेंगे, सबको मतलब कंपेयर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये ढेर सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं। अब आपका काम है इनको सॉल्व करते रहना और सॉल्व कर करके इनकी वैल्यू निकालना। जैसे पहले ही टर्म जो था x+3 इक्वल टू 0, इससे क्या मिल गया, x इक्वल टू -3। आपको पहला आंसर मिल गया, x इक्वल टू क्या आ गया, -3। ऐसे ये कहीं पर आपको ये z+4 इक्वल टू 6 मिल रहा है तो z इक्वल टू क्या आ गया, 2। 3y - 2 इक्वल टू 2y - 7 मिल रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू -5। देखिए मिलती जा रही वैल्यू, x की मिल गई, z की मिल गई एंड y की मिल गई। इसी तरीके से A-1 से a की वैल्यू मिल गई -2। p-3 इक्वल टू 2b+4 से b इक्वल टू -7 आ गया है। ऐसे ही आखिरी में 2c+2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू क्या आ गया, -1। सो दिस इज द वे। इसमें क्या है, हर तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपको सारे वैल्यूज मिल गए हैं। बहुत ईजी है, एक बार आप ध्यान देंगे तो ये आपसे हो जाएगा। ध्यान रखिए, इक्वल मैट्रिक्स में जो एक ही एड्रेस के टर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। A-1 इज इक्वल टू A-1। नेक्स्ट ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दिया हुआ, यदि दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल हैं, तो ए बी सी और डी के मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम अप्रोच आप लगाएंगे। दोनों को आमने सामने रखा हुआ है आपने, सेम एड्रेस के एलिमेंट बराबर होंगे। सेम एड्रेस मतलब पहला एड्रेस यानी A-1 और यहाँ पे A-1 क्या है, 4। तो ये बराबर होंगे, यानी 2a+b इक्वल टू 4 लिया गया। तो ऐसे ही सारे पहले आप जितने भी टर्म है, A-2b इक्वल टू -3, इसको भी लिख लिया। 5c - d इक्वल टू 11, इसको भी लिख लिया। और 4c+3d इक्वल टू 24, ये भी हम लोगों ने लिख लिया, इन सबको लिख लिया। अब क्या किया, समीकरण 1 और 2 को हल किया। देखिए समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 कौन सी है, ये पहली है एंड ये सेकंड है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें ए और बी वाली क्वेश्चन है। देखिए इसमें ए बी है, पहले पहले वाले में,
देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है एंड a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3 है। इनको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये a और b वाली इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। सिमिलरली जो लास्ट की दो इक्वेशन है, एक तो 5c माइनस डी इक्वल टू 11 जो नीचे नजर आ रही है, और ये ऊपर 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इनको आप सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको a b c और d की वैल्यू जो निकाली थी वो आपको मिल गई है। सो स्टूडेंट्स यही तरीका है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का। इक्वल है तो इक्वल एड्रेस के टर्म इक्वल होंगे, उनको रखिए, उनको सॉल्व करिए और आप जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए जो आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक आपका सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। संभव कोटियों में हम सिंपली दो नंबर्स देखेंगे ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिल जाए। 8 के बारे में बात की गई थी, तो 8 के लिए हो जाएगा 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4। इसलिए अगर कोई और नंबर मिल जाए, सपोज 13 मिल जाए, तो 13 नंबर आपको कैसे मिलेगा? 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये केवल दो ही नंबर है, 1 इंटू 3 या 13 इंटू, सॉरी 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 से ही आपको 13 मिलेगा। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।